प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। समाचारों में सबसे पहले छात्र छात्राओं ने जरूरी सूचना। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के सेंटर से जुड़ी बड़ी राहत की घोषणा की। निशंक ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना संकट के कारण जो बच्चे अपने गृह प्रदेश चले गए हैं और अपने बोर्ड परीक्षा के सेंटर वाले जिले में नहीं है, ऐसे छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने स्कूल को जिले और करीब के सेंटर की जानकारी देनी होगी। बोर्ड की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई 2020 के बीच आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कक्षा 12वीं की शेष रह गई परीक्षा का टाइम टेबल नए सिरे से जारी किया है। अब 12वीं की परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक होंगी। पेपर के क्रम में भी एमपी बोर्ड ने बदलाव किया है। जिस राजभवन से कमलनाथ सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए जा रहे थे, आज उसी राजभवन कैंपस में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। जिस तरह हम घर के कामकाज में छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, वैसे ही देश दुनिया में रोज बदल रहे घटनाक्रम को याद नहीं रख पाते। इसका फायदा उठाते हैं कुछ चतुर लोग। हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आप पहचान लेंगे कि वे चतुर लोग कौन हैं। भोपाल से खबर है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल निवास, जिसे राजभवन कहा जाता है, तो इस राजभवन के कैंपस में आज 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सागर सैनिक के भोपाल संवाददाता ने बताया है कि राजभवन के कैंपस में फैला कोरोना संक्रमण। राजभवन कैंपस में रह रहे 6 लोगों की आज रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पिछले दिनों संक्रमित आए युवक के माता पिता भी निकले संक्रमित। राजभवन कैंपस के 4 और लोगों की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजभवन के चपरासी और उसका परिवार निकला कोरोना संक्रमित। राज्यपाल समेत राजभवन के कई लोगों के संपर्क में भी रहा है चपरासी। भोपाल में आज मिले हैं 19 कोरोना पॉजिटिव। तो सुना आपने, कोरोना वायरस का संक्रमण मध्य प्रदेश के उस राजभवन में पहुंच गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब आप याद करिए मध्य प्रदेश में 2 माह पहले का घटनाक्रम। तब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तब कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री सहित 22 कांग्रेस विधायक बगावत कर बेंगलुरु में डेरा जमाए हुए थे। तब मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता बार बार राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे थे। तब राज्यपाल लालजी टंडन ने फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। आपको याद होगा कि मार्च 2020 के मध्य चले इस घटनाक्रम में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने यह तर्क देकर फ्लोर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था कि फैल रहे कोरोना संक्रमण के कारण फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता। आपको याद है कि उस वक्त भाजपा के नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था। चलिए हम ही बता देते हैं कि तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, कोरोना के डर से कमलनाथ सरकार अपनी सांसें ढूंढ रही है। देश में लोकसभा चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चलाने से पहले ही कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कोई कोरोना नहीं, डरो ना। मध्य प्रदेश में पटकनी से गिरी कमलनाथ सरकार के बाद नरोत्तम मिश्रा अब शिवराज की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना फिर आया कब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि अपनी सरकार बचाने में लगे कमलनाथ की उदासीनता की वजह से प्रदेश में कोरोना फैला है। समय का चक्र देखिए कि जिस राजभवन से कमलनाथ सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए जा रहे थे, आज उसी राजभवन कैंपस में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। हम खेत से लौट रहे थे, हमारे लिए हमारा उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने मना किया तो वो हमें पकड़कर, घर से पकड़कर वो सब लोग तो हमें बाहर ले गए और हमारे साथ बहुत मारपीट की उन्होंने। पुलिस ने हम लोगों के ऊपर का केस, उसने झूठा केस पे जो भी जैसा करके हम लोगों के ऊपर ही केस बनवा दिया। हम बहुत परेशान है। वो के गाँव से भगा देंगे बानिया, तुम लोग कितने करो, 4 करो, तुम लोगों की बस्ती तो हमारी है। कोरोना महामारी के कारण लाखों मजदूर अन्य राज्य से वापस मध्य प्रदेश लौट आए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांव में इन प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है, मगर हाल ही में सागर जिले के भांगड़ में जो घटना घटित हुई है वह मुख्यमंत्री की योजनाओं के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे पता चलता है कि कितने ही जॉब कार्ड बनवा लो मगर पंचायत में तो
सरपंच की ही तूती बोलेगी और जिसकी लाठी होगी बहन उसी के इशारे पर चलेगी। भानगढ़ की घटना पर पेश है बीना से पत्रकार सत्य प्रकाश नायक की रिपोर्ट। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद मनरेगा में भ्रष्टाचार थमने नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है बीना के भानगढ़ का, जहां मनरेगा का कार्य मशीनों से किया जा रहा था। जब ग्रामीणों ने मशीनों से काम की फोटो एसडीएम को भेजकर शिकायत की तो सरपंच ने ग्रामीणों को बुरी तरह मारा पीटा और पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। कोरोना में जहां लोग जान की सलामती के उपाय कर रहे हैं, वहीं मनरेगा में सरपंच भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भानगढ़ सरपंच राम सिंह के द्वारा मशीनों से कार्य की फोटो एसडीएम को भेजना इन ग्रामीणों को महंगा पड़ गया, जब गुस्साए सरपंच ने चप्पल पत्थरों से हमला कर दिया और पुलिस से मिलकर पीड़ितों पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। पीड़ितों ने एसडीओपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। भानगढ़ पुलिस के द्वारा जब पीड़ितों पर ही मामला दर्ज किया गया तो उस पर आला अधिकारी केवल कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए। सदर बाजार में कोरोना हॉटस्पॉट बना। सागर में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें शहर के हॉटस्पॉट सदर सहित अन्य इलाकों के केस शामिल हैं। इनको मिलाकर सागर में अब तक 113 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। नए कलेक्टर ने बदली प्रक्रिया। कलेक्टर दीपक सिंह ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से प्राप्त कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने एवं आगे की कार्रवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को बदल दिया है। बीएमसी के डीन अब सीधे बुलेटिन जारी न करके पहले प्रशासन को सूचित करेंगे। टोल फ्री नंबर पर सागर कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे प्रदेशों से अपने अपने गृह जिले लौटने वाले मजदूरों को जिला पंचायत के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने जिला पंचायत स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। लेकिन यदि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो वो टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पंचायत में निरीक्षण, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के कार्यों के निरीक्षण की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं बेहतर बनाने के लिए जिले के समस्त उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्री को सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करना होगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़पाले ने जिले के समस्त उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्रियों को अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड कराने के निर्देश दिए हैं। भाजयुमो ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। बीए व बीकॉम परीक्षा परिणामों के पुनर्मूल्यांकन के विषय में भाजयुमो ने बुधवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आरपी तिवारी को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज सर हरि सिंह गौर महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा में अध्ययनरत बीए और बीकॉम के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम पिछले सप्ताह ही घोषित किया गया है। परिणाम विद्यार्थियों की आशा के विपरीत रहा है और अधिकतर विद्यार्थियों को एटीकेटी दे दी गई है। जिला प्रभारी नियुक्त। केंद्र की भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एवं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संभागीय प्रभारी एवं जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिले में होने वाले दोनों कार्यक्रमों का संभाग प्रभारी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जाहर सिंह को नियुक्त किया है। संभाग के सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सागर में श्याम तिवारी, छतरपुर में पुष्पेंद्र नाथ पाठक, पन्ना में विवेक मिश्रा, टीकमगढ़ में अभिषेक खरे, दमोह जिले में ब्रिज गर्ग एवं निवाड़ी जिले का प्रभारी राजेश साहू को नियुक्त किया गया है। शव सागर में उतारा। रात से श्रमिकों को लेकर ऊपर जा रही स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे एक श्रमिक की रास्ते में मौत हो गई। शव सागर रेलवे स्टेशन पर उतरवाकर जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया था। मृतक की पहचान मोहम्मद सलीम पिता नजरुद्दीन उम्र 45 साल जिला बहराइच के रूप में की गई है। खोरई में कोरोना वायरस से पीड़ित पॉजिटिव मरीज मिलने के उपरांत जनता सतर्कता नहीं बरत रही है। बैंकों से अपनी धनराशि निकालने वाले एक दूसरे से सटकर कतार में लगे हैं। कोरोना से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से अब बैंकों से स्वयं का रुपया निकालना खतरे से खाली नहीं है। लंबी कतार, सोशल डिस्टेंस का अभाव, उस पर कड़क आवाज़ में बैंक के गार्ड का रौब उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल देता है। कभी शान से बैंक में जाकर रुपयों का लेन देन करना शान माना जाता था, पर आज एक मुसीबत बन गया है। न छाँव है न ठंडा पानी, उस पर बैंक कर्मियों द्वारा तिरस्कृत करना, ऐसा सुनकर उपभोक्ता को सुनने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। गांव तोड़ा काशी से सुबह से निकला हरदयाल 10:30 बजे तपती दोपहरी में बैंक के गेट पर कतार में लगकर सरकार से डाले गए 500 रुपये निकालना चाहता है, लेकिन कोरोना से दहशत ज़दा बैंक कर्मी इस बुजुर्ग की सुनने को तैयार नहीं है। संवेदनहीन बैंक कर्मियों ने कोरोना काल में ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है और ना ही ग्राहकों
की सुख सुविधा का ध्यान रखा है। विशेष तौर पर एक खामी देखने में जरूर नज़र आ रही है कि बैंकों के समीप ही एसडीएम और तहसीलदार का कार्यालय है, फिर यह अधिकारी ऐसी अव्यवस्थाओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। दमोह से अमर चौबे की रिपोर्ट है कि टिड्डी दल ने दमोह में दस्तक दे दी है और फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। दमोह के अभाना पहुंचा भारी मात्रा में टिड्डी दल। शासन की टीम मौके पर एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर राहत कार्य में जुटे सभी विभागों के अधिकारी। आज ये टिड्डियां अभाना फटाकों से भी नहीं भाग रही हैं और ये धुआं भी कर रहे हैं लोग, उसके बाद भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। कपड़ा व्यापारी पर हमला गड़ाकोटा। नगर के मुख्य बाजार स्थित सराफा मंदिर के पास मकान निर्माण के विवाद को लेकर कपड़े की दुकान चलाने वाले अजय सिंघई पर हमला किया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 452, 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपित की तलाश जारी है। जैन समाज के घरों में हुए धार्मिक अनुष्ठान। सागर जैन धर्म ग्रंथ लिखे जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला शुद्ध पंचमी का पर्व बुधवार को जैन समाज ने परंपरानुसार मनाया। लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद होने के कारण जैन समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में जिनवाणी माता का पाठ किया व टेलीविजन के माध्यम से जिनवाणी का पूजन किया गया। रतलाम में शांत क्रांति संघ के आचार्य श्री विजयराज जी ने कहा कि हिंसा की चरम परिणति ऐसे वायरस पैदा करती हैं जो जनजीवन को खतरे में डालती हैं। हिंसा और क्रूरता जितनी बढ़ेगी उतनी अशांति, अराजकता और अव्यवस्थाएं पैदा होंगी। इस सत्य को समझ लेना ही सद्ज्ञान है। इंदौर में जून तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इंदौर शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन नहीं खुल पाएगा। इसे 20-25 जून तक बढ़ाया जा सकता है। मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, मंडियां, जिम, क्लब जैसे सार्वजनिक स्थान तो जुलाई अंत या अगस्त तक ही खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। कलेक्टर के मुताबिक लोगों में अब भी जागरूकता नहीं है। वे न तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ा तो 2000 जुर्माना। भोपाल कोरोना के संदिग्ध या पॉजिटिव मरीज घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान क्वारंटाइन के नियम तोड़ते हैं तो उन पर 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार उसी व्यक्ति ने नियम तोड़ा तो उसे घर से हटाकर संस्था में क्वारंटाइन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग को मिले अधिकार के तहत यह प्रावधान किया गया है। कोरोना देश में। नई दिल्ली देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,073 हो गई। बुधवार को रिकॉर्ड 7,261 मरीज मिले। यह एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 24 मई को 7,111 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। महाराष्ट्र संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ बुधवार को 2,190 मामले सामने आए। दुनिया के 5 सबसे गर्म शहरों में 2 भारत के नई दिल्ली। देश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान का चूरू बुधवार को लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ 49.6 डिग्री तापमान दर्ज किया। राजस्थान के ही श्रीगंगानगर में 48.9 डिग्री तापमान रहा। ये दोनों ही दुनिया के 5 सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार और मध्य भारत के इलाकों में शुक्रवार से गर्मी में राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण के कारण इधर से उधर हो रहे अप्रवासियों को मदद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दावे तो बहुत कर रही है, मगर हालात ऐसे हैं कि पेट की भूख लूटपाट के लिए मजबूर कर रही है। अभी तो ये सिर्फ रेलवे स्टेशन की घटना है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो बहुत ही जल्द शहरों में भी यही नज़ारे दिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा ही कोई लाचार आपके हाथ से निवाला छीन ले। कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु निरंतर ड्यूटी करते हुए थाना टीटी नगर के प्रधान आरक्षक प्रभुदयाल, आरक्षक रामनरेश व आरक्षक विकास एवं उनके परिवारजन कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें इलाज हेतु चिरायू में भर्ती किया गया था। उक्त पुलिसकर्मियों का सहकर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मनोबल बढ़ाया गया एवं उचित इलाज से उक्त पुलिसकर्मी शीघ्र ही स्वस्थ होकर विगत दिनों अपने घर आ गए थे। पुलिसकर्मियों द्वारा होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर आज ड्यूटी ज्वाइन करने पर थाना प्रभारी श्री संजीव चौकसे व स्टाफ द्वारा महायोद्धाओं का पुष्पहार पहनाकर तालियां बजाकर स्वागत व उत्साहवर्धन किया गया। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बालाघाट जिला अस्पताल में अव्यवस्था का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके कारण परिजनों को चादर में उठाकर शव को पीएम हाउस तक ले जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक युवक प्रकाश राउत 30 साल की जहरीली वस्तु के सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। चूंकि मामला संदिग्ध था इसीलिए शव का पीएम होना था। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना के डर से शव को हाथ नहीं लगाया। परिजनों ने काफी इंतजार किया व शव को नीचे जमीन पर रखे रहे, लेकिन जब उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला तो उन्होंने शव को चादर में ही उठाया और पीएम हाउस तक ले गए। इस पूरे मामले पर बालाघाट जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडेय का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अस्पताल में स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है। मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी।
बीजेपी सांसद शंकर लालवानी आज अपने दौरे पर इंदौर जिला जेल पहुंचे। शंकर लालवानी ने इस दौरान जेल कर्मियों का तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर भी दिया। वहीं जेल स्टाफ को पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क भी मुहैया कराए। दरअसल इंदौर जेल में निरीक्षक चौरसिया पर कैदी की कटिंग कराने के एवज में 7 लाख लेने के आरोप पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अगर उनके पास शिकायत आई तो मामले की जाँच कराएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरें 0.40% की कटौती की है। नई दरें 27 मई से लागू हो गई हैं। एसबीआई ने 2 करोड़ या इससे अधिक की बल्क एफडी पर भी 50 बीपीएस तक की कटौती की है। इस श्रेणी में बैंक अधिकतम 3% ब्याज दे रहा है। इससे पहले भी एसबीआई ने इसी महीने एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती की थी। डॉक्टर इंद्राज सिंह ठाकुर बने सागर के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी। वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम एस सागर को निलंबित किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित आईटीआई में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को लॉकडाउन अवधि का भी मानदेय भुगतान की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा ने दिए हैं। दैनिक भास्कर की खबर अनुसार राजभवन बना कंटेनमेंट एरिया। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिन के लिए टल सकता है। राजभवन परिसर में रहने वाले 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद यह इलाका कंटेनमेंट एरिया में आ गया है। हालांकि अभी प्रशासन ने राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मरीज मिलने पर 3 किलोमीटर तक का इलाका कंटेनमेंट घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को न तो बाहर जाने की इजाजत होती है और न ही यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता है। ऐसे में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिन के लिए आगे चल सकता है। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 माह बाद मुख्यमंत्री निवास खाली कर दिया। कमलनाथ अब मुख्यमंत्री निवास के सामने वाले बंगले में रहेंगे। इधर मुहूर्त देखकर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे। पिछले साल मुख्यमंत्री निवास में रंग रोगन कुछ नए निर्माण पर बड़ी राशि खर्च की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर सीबीएसई की परीक्षाओं को छात्रों के संबंधित स्कूलों की बजाय उनके निवास के निकटतम स्कूल में अथवा ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है। जबलपुर सिहोरा में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में सैंपल कलेक्शन करते समय सिहोरा बीएमओ दीपक गायकवाड़ भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनकर कलेक्शन करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता से किया निष्कासित। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खोला था गुड्डू ने मोर्चा। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे प्रेमचंद गुड्डू और उनके पुत्र अजीब ओरासी। मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल जायसवाल का बयान। हाईकोर्ट में हुई शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई की दी जानकारी। हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले आबकारी विभाग आबकारी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 6 मई से पहले और बाद में जितने भी शराब संबंधी प्रकरण थे उन्हें एक साथ हाईकोर्ट ने सुना है। 2 जून को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश में शराब की जो दुकानें खुली हुई थी वो सरकार और ठेकेदारों के बीच हुई बातचीत के बाद मिले आश्वासन के बाद खोली गई थी, न कि सरकार की शर्तों को शराब ठेकेदारों ने मान लिया था। जायसवाल ने कहा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि केवल राजस्व को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई न की जाए। कोरोना के कारण दैनिक नई दुनिया। भोपाल के प्रबंध संपादक राजेंद्र तिवारी का निधन। 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भर्ती हुए थे। बंसल अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। श्रीमती सुशीला देवी केशरवानी का निधन। सागर सदर निवासी शिमला होटल वाले स्व हरिशंकर केशरवानी की पत्नी सुशीला देवी उम्र 80 का निधन हो गया। वे पूर्व कैंट पार्षद राजकमल केशरवानी की चाची थी।